First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today in this live lecture, we shall discuss the next method, that is integration by partial fractions. This is the next type of integration, that is integration by partial fractions. Up till we have studied, see this 18 types of or 18 methods of integration. हमने अब तक डिफरेंट 18 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए हैं, स्टडी किए हैं, उसी टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं. लेकिन अभी हमें इसी टाइप के प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है. चलो, विजय देवकर, सुमित कदम, अजय कुमार, सुमति अगस्ती, ओके. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, किस टाइप के फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किए जाते हैं, ये डिस्कस करना है. एक्चुअली दीज आर द सेपरेट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी शैल डिस्कस दिस लेटर. अभी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, वी शैल डिस्कस. सी दिस, if small f of x and g of x are two polynomial, f of x and g of x are two polynomials. अगर यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स होते हैं f of x and g of x, then the integral of the type, then the integration of f of x divided by g of x dx is solved by integration by partial fractions. अगर f of x and g of x are two polynomials in x, suppose f of x and g of x are two polynomials, then their ratio f of x divided by g of x, f of x divided by g of x, this ratio f of x divided by g of x is called the algebraic expression or the algebraic functions, rational algebraic functions. तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज होता है. अभी मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन, नोट. फर्स्ट, ये नोट आप अच्छी तरह से लिख के लेना है, ये बहुत जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन में. इफ f of x and g of x are two polynomials, then f of x divided by g of x is called, here one important condition is that, यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन कौन सी है, g of x must not be 0, comma g of x is not equals to 0, then it is called, then 1 minute, then डबल हो गया, is called rational algebraic function. अगर f of x and g of x are two polynomials है,
तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3. Second, x raised to 4 minus 11x plus 30 divide by 4x square minus 13x plus 50. इसी टाइप के फंक्शन को हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं. चलो स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन करता हूं. सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स है, सेकंड एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स. तो आप मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिग्री बताओ. बोला फर्स्ट प्रॉब्लम में जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, उसके न्यूमरेटर का डिग्री बताओ. स्टूडेंट्स, निखिल पाटिल, आदित्य निकम, तन्वी, विजय देवकर, सुमित कदम, सुमती अगस्ती, ऋषिकेश पदमवार. अरे हे जी लिंक आहेत, आपण एवढं महत्त्वाचा चॅप्टर शिकवतो, ते लिंक तुमच्या 12च्या सर्व स्टुडंट्सकडे पाठवत चला रे. हां, तर न्यूमरेटरचा डिग्री 2 आहे. डिनॉमिनेटरचा डिग्री सांगा बरं रे किती आहे? डिग्री ऑफ डिनॉमिनेटर इज 3. यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री लेस है, डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है. अगर सेकंड तुम अलजेब्रिक फंक्शन डिस्कस करते हो, सेकंड अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हो, तो वहां पे न्यूमरेटर का डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है. तो फिर यहाँ पे 2 टाइप होते हैं. हम नोट सेकंड में कंसिडर करते हैं. नोट सेकंड, इफ डिग्री ऑफ f of x is less than डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री ऑफ g of x, then f of x डिवाइड बाय g of x, ये जो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन किंवा अलजेब्रिक फंक्शन, प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन. नंबर थर्ड नोट क्या बताती है? देखो, इफ डिग्री ऑफ f ऑफ x, न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है, greater than degree of g of x, then f of x divided by g of x, which is called improper, say this, which is called improper रैशनल फंक्शन. 4, अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो उसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, द इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन can be converted into the rational function is f of x divided by g of x, which is equals to quotient plus remainder अपॉन डिवाइजर. डिवाइजर यानी कि g ऑफ x. इसी तरह से हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज होता है.
और पार्शियल फ्रैक्शन ओनली वी कैन यूज फॉर द प्रॉपर अल्जेब्रिक फंक्शन। तो फिफ्थ नोट डालो, राइट डाउन दिस फिफ्थ नोट, द पार्शियल फ्रैक्शन method is applicable for proper rational functions। जर तुम्हाला पार्शियल फ्रॅक्शन्स मेथड जर वापरायची झाली तर तो प्रॉपर पार्शियल फ्रॅक्शन असला पाहिजे। समजा इम्प्रॉपर असेल तर तो 4 नंबरचा हा फॉर्म्युला वापरून त्याला प्रॉपर मध्ये कन्वर्ट करून घ्या। हे खूप महत्त्वाची मेथड आहे स्टुडंट्स, तुम्हाला हे चांगल्या पद्धतीने समजली पाहिजे। दरवर्षी कुठलाही क्वेश्चन पेपर काढा, सीईटीचा काढा, जेईईचा काढा, कुठलाही क्वेश्चन पेपर काढा, बोर्डचा काढा, त्यामध्ये पार्शियल फ्रॅक्शनचं एक्झाम्पल असतंच, लक्षात ठेवा। सो यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके बाद में लिखो 6 नंबर का, द स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म्स आर, अभी पार्शियल फ्रैक्शन किसी तरह से किस तरह से लेना होता है यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ये टेबल है यहाँ पे, इसके बाद ये 6 नंबर पे ये टेबल लिख दो। कैसा है टेबल, यहाँ पे देखो, अगर रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी है तो उसी का पार्शियल फ्रैक्शंस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, इसी के आधार पे लेना है। where a and b are the constant which converts this into the partial fraction। partial fraction म्हणजे काय, तर इंटिग्रेशनचा जर डिनॉमिनेटर जर प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असेल, ऍक्च्युअली पार्शियल फ्रॅक्शनचा अर्थ सांगतो तुम्हाला, जर डिनॉमिनेटर प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असेल तर त्यांना ॲडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये चेंज करणारा जो फॉर्म असतो त्याला म्हटलं जातं पार्शियल फ्रॅक्शन। डिनॉमिनेटर मध्ये प्रोडक्ट आहे त्याला सेपरेट ॲडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये जेव्हा ते फ्रॅक्शन चेंज होतात त्यांना पार्शियल फ्रॅक्शन्स म्हणजे गटात विभागणी करणे। सो सेकंड पार्शियल फ्रॅक्शन, त्यामध्ये ते रिपीटेड टर्म आहे डिनॉमिनेटर मध्ये, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर, यानी की दिस इज अ रिपीटेड टर्म, ती रिपीटेड टर्म आहे। मग रिपीटेड टर्म असेल तर त्याचा पार्शियल फ्रॅक्शन ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लेना है रिपीटेड टर्म का। ये देखो 3 नंबर का पार्शियल फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर में लीनियर टर्म रहने दो, क्वाड्रेटिक टर्म रहने दो, कोई भी रहने दो, डिनोमिनेटर में अगर 3 टर्म का प्रोडक्ट है, लीनियर टर्म है, देखो 3 लीनियर टर्म्स कौन से एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, then its partial fraction can be written as a divided by x minus a plus b divided by x minus b plus c divided by x minus c। इसी तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन लेना है। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ में एक रिपीटेड टर्म है x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि रिपीटेड टर्म, इनटू सेकंड टर्म है लीनियर टर्म, सिंगल लीनियर टर्म। अगर x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कितने ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि 2 ब्रैकेट और एक्स माइनस बी का 3 ब्रैकेट है तो उसको 3 कांस्टेंट लगते हैं। फर्स्ट इज ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, सेकंड बी इज बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, सी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी ब्रैकेट। ओके, तर आणि दुसरा आता लास्ट जो पार्शियल फॉर्म आहे तो देखो, न्यूमरेटर काही राहू द्या, न्यूमरेटरची काय अडचण नाही, डिनॉमिनेटर वर चाललंय पार्शियल फ्रॅक्शन। फर्स्ट टर्म लीनियर टर्म आहे, सेकंड टर्म क्वाड्रेटिक टर्म आहे, क्वाड्रेटिक लक्षात येतं ना, एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक टर्म है।
तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन हम ले सकते हैं। लीनियर बाय अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी लेना है। यहां पे 3 टर्म है, कौन से लीनियर टर्म, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग होता है। रिपीटेड टर्म है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग होता है। लीनियर टर्म इनटू क्वाड्रेटिक टर्म है, ये देखो लास्ट नंबर का, उसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग तरीके से होता है। सो नाउ हे पार्शियल फ्रॅक्शनचे टाइप्स आहेत। आता याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स पाहू, खूप इजी प्रॉब्लेम्स आहेत, काही अवघड नाही आहे। सी दिस प्रॉब्लेम्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x plus 4 divided by x minus 7 x plus 3 dx। ओके, हाँ समझून घ्या रे स्टूडेंट स्लोली। लेट I is equals to integration of x plus 4 divided by x minus 3 x minus 7 x plus 3 dx। याला अगोदरच्या सुद्धा मेथडनं सॉल्व करता येतं। 2 ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करा, क्वाड्रॅटिक टर्म येते, लिनियर बाय क्वाड्रॅटिक येतो, डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह ॲडजस्ट करा, त्या पण मेथडनं जातं। परंतु आपण पार्शियल फ्रॅक्शननं सॉल्व करत असताना इथं डिनॉमिनेटरमध्ये किती ब्रॅकेट्स आहेत रे स्टूडेंट, सांगा बरे। हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर अवेलेबल इन दिस डिनोमिनेटर? एक्चुअली इन दिस डिनोमिनेटर देयर आर 2 ब्रैकेट्स। यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स है? 2 ब्रैकेट्स है। तो 2 ब्रैकेट्स के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कॉन्स्टेंट्स सच दैट x डिवाइड बाय 4 अपॉन x minus 7 x plus 3 which is equals to a divided by x minus 7 plus b divided by x plus 3। इसी तरह से ओके, निखिल पाटिल, ऋषिकेश पदमवार वेरी गुड, संदेश आदित्य राइट, अश्विनी राठोड व्हेरी गुड। आता याला पार्शियल फ्रॅक्शन करायचे। पार्शियल फ्रॅक्शन करत असताना that means x plus 4 divided by x minus 7 x plus 3 which is equals to a and b calculate करायचे। suppose this is equation number 1। so we can write this a into LCM काढा राइट साइड चा, x plus 3 plus b into x minus 7 divide by denominator चा multiplication x minus 7 and x plus 3। उजव्या बाजूला काय केलं रे, एलसीएम काढलं। आता पहा या इक्वेशन मध्ये हियर डिनॉमिनेटर लेफ्ट साइड्स डिनॉमिनेटर्स and right sides denominators are same, so we can cancel this, therefore we can write it directly, write as x plus 4 which is equals to a into x plus 3 plus b into x minus 7। डिनॉमिनेटर सेम येतात, लक्षात ठेवा। डिनॉमिनेटर सेम आल्यामुळे कॅन्सल होतं, फक्त न्यूमरेटर राहतं। या स्टेप नंतर डायरेक्ट ही स्टेप लिहिली तरी चालते, हे मधली स्टेप एलसीएम काढायची लिहिली नाही तरी चालते डायरेक्ट। आता याला इक्वेशन नंबर 2 घ्या। आता एक एक टर्म 0 करायचे, लक्षात ठेवा। सुरुवातीला ए ची किंमत काढायची आहे, म्हणून ए सोबत जो ब्रॅकेट आहे, समजा ए सोबत कुठला ब्रॅकेट आहे, समजा हा x मायनस 3 चा ब्रॅकेट 0 करू, किंवा जो फर्स्ट ब्रॅकेट आहे इथं x मायनस 7 चा ब्रॅकेट आहे, x मायनस 7 चा फर्स्ट डिनॉमिनेटर कुठला आहे, x मायनस 7। x मायनस 7 की जेवढे काही ब्रॅकेट आहे इथं त्यातला पहिला ब्रॅकेट कोणता आहे, x मायनस 7। x मायनस 7 ला 0 करण्यासाठी x मायनस 7 चा ब्रॅकेट 0 करा, म्हणजे किंमत निघते, a ची किंमत निघते।
मग एक्स मायनस 7चा ब्रॅकेट 0 करण्यासाठी काय ठेवावं लागेल रे? पुट x is equals to 7 in equation 2. therefore दोन्ही साईडला ठेवा. मग x च्या जागी 7 ठेवला, इथं 7 प्लस 4 हे 7 x is equals to 7 काय घेतला इथं पाय इंटिग्रेशन मध्ये फर्स्ट ब्रॅकेट कुठला होता? x मायनस 7चा ब्रॅकेट 0 करायचा, a आणि b च्या किमती काढायच्यात, म्हणून x is equals to काय होतो? 7 येतो. हा x is equals to 7. मग 7 ठेवा दोन्ही साईडला. a इन अ ब्रॅकेट 7 प्लस 3 प्लस b इन अ ब्रॅकेट 0. 7 माइनस 7 यानी कि 0. 11 is equals to 10a. therefore a is equals to 11 by 10. अशा पद्धतीने a ची व्हॅल्यू निघाली. सेकंड, अभी क्या करना है? देखो सेकंड जो ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट कौन सा है? x प्लस 3 का ब्रैकेट 0 करना है. यहाँ पे x प्लस 3 का ब्रैकेट 0 करना है, x प्लस 3 का ब्रैकेट 0 करना है, तो क्या पुटअप करना पड़ेगा रे स्टूडेंट्स? जितने भी ब्रैकेट्स है एक 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 को 0 कर दो, यानी कि साइमल्टेनियसली कांस्टेंट a b c निकल जाएंगे. तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 into पुट x is equals to -3 in इक्वेशन 2. कौन सा ब्रैकेट था? x प्लस 3 का ब्रैकेट 0 करना है, तो x is equals to -3 पुटअप करना है. तो पुटअप करो इक्वेशन 2 में -3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू a इंटू, आता ये सोबत पहा इथं a इंटू -3 प्लस 3 यानी कि 0. अभी b इंटू क्या है? -3 माइनस 7 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू -10b. तो b की वैल्यू कितनी आती है रे स्टूडेंट्स? b इज इक्वल्स टू -1/10. अशा पद्धतीने a आणि b निघाला. आलेल्या a आणि b ची व्हॅल्यू या इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा, आणि तो 1 चा जो इंटिग्रेशन मध्ये 1 आहे ना, इंटिग्रेशनची इक्विव्हॅलंट व्हॅल्यू आहे, ती इंटिग्रेशन मध्ये घ्या. कशी येते फॉर्म पहा. x प्लस 4 डिवाइड बाय पुट इन 1 therefore x plus 4 divided by x minus 7 into x plus 3 which is equals to a डिवाइड बाय कितना है वो? a डिवाइड बाय x माइनस 7. a की वैल्यू कितने है? 11 डिवाइड बाय 10 अपॉन x माइनस 7 प्लस b की वैल्यू कितनी है रे? -1 डिवाइड बाय 10 अपॉन x प्लस 3. अभी ये इंटीग्रेशन में लेना है. i इज इक्वल्स टू, ये देखो इंटीग्रेशन में कौन सी टर्म थी? x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3. ये जो इंटीग्रेशन में टर्म थी उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए. वही टर्म लेना है, दैट इज 11 डिवाइड बाई 10 अपॉन x माइनस 7 -1 डिवाइड बाई 10 अपॉन x प्लस 3 dx. बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स? तो हम सेपरेट करते हैं इसको. i इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाई 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 7 dx माइनस 1 अपॉन 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx. एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन सेपरेट होता है, प्रोडक्ट डिवीजन में नहीं होता. तो ये फाइनल हो गया 11 डिवाइड बाई 10 log ऑफ x माइनस 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 log ऑफ x प्लस 3 प्लस सी. इसी तरह से इंटीग्रेशन लेना है. कुणाला काही समजलं नाही का? विचारा परत एकदा. हे इंटीग्रेशन आहे, इंटीग्रेशन मध्ये डिव्हिजन आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये प्रोडक्ट आहे, त्यामुळे इंटीग्रेशन सेपरेट होत नाही. मग याला पार्शियल फ्रॅक्शन वापरून सॉल्व करावं लागतं. डिनॉमिनेटर मध्ये 2 ब्रॅकेट असल्यामुळे 2 कॉन्स्टंट घ्या, ए आणि बी.
मग त्यांना पार्शियल फ्रॅक्शनमध्ये लिहा, एलसीएम काढा, डिनॉमिनेटर कट करा, अशी टर्म येते. मग एक एक ब्रॅकेट झिरो करायचं. डिनॉमिनेटरमध्ये जे जे ब्रॅकेट दिले होते ना त्यातला एक एक ब्रॅकेट झिरो करा. पहिला ब्रॅकेट x-7चा होता, तो झिरो करण्यासाठी x = 7 ठेवा. इक्वेशन 2 मध्ये दोन्ही साईडला 2 ठेवल्यामुळे याची किंमत निघते. पुन्हा दुसरा ब्रॅकेट झिरो करा. दुसरा ब्रॅकेट x+3चा होता, त्याला x = -3 करा, म्हणजे दुसरा ब्रॅकेट झिरो होतो. इक्वेशन 2 मध्ये ठेवा x = -3, त्यामुळे तो झिरो होतो, म्हणजे बी ची किंमत निघते. एकदा काही ए ची बी ची निघाल्यानंतर इथं आणून ठेवा आणि हाच फॉर्म इंटिग्रेशनमध्ये घ्या. मग ॲडिशनमध्ये होतो, तो सेपरेट करता येतं आणि इंटिग्रेशनचं सोल्युशन निघतं. समजलं का रे स्टुडंट्स? ठीक है, नाउ वी शैल सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम. अभी हमें सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. One minute. Second, integration of 2x divided by 2x square plus x -1 dx. Let I is equals to integration of 2x divided by 2x square plus x -1 dx. आता याला पार्शियल फ्रॅक्शन सोडवायचं असल्यामुळे फॅक्टर पाडा. 2x square plus x -1, 2 into 1. 2 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसकी सब्ट्रैक्शन +1 आनी चाहिए. 2 and 1 +2 -1. So that can be written as 2x square plus 2x minus 1x minus 1, यानी कि 2x कॉमन निकाल दो, x plus 1 minus 1 कॉमन निकाल दो, x plus 1, यानी कि दो फैक्टर्स होते हैं. उनके कौन से होते हैं? एक x plus 1 होता है, दूसरा 2x minus 1 होता है. तो यहाँ पे लिख दो I is equals to integration of 2x divided by x plus 1 2x minus 1 dx. याला पार्शियल फ्रॅक्शन न सोडवायचं असल्यामुळे मी या पद्धतीत घेतलो. लक्षात ठेवा रे स्टुडंट्स. याला अगोदरच्या मेथडनं सुद्धा सॉल्व करता येतं. लिनियर टर्म डिवाइड बाय क्वाड्रॅटिक टर्म ही झालेली आहे मेथड. डेरिव्हेटिव्ह ॲडजस्ट करून ते पण येतं, परंतु पार्शियल फ्रॅक्शन. चला आता इथं किती ब्रॅकेट आहेत रे स्टुडंट्स? इथं ब्रॅकेट किती आहेत तेवढे कॉन्स्टंट घ्या. लेट A and B are two constants such that, हाँ कैसा लिखना है उसको? 2x डिवाइड बाय x plus 1 2x minus 1 विच इज इक्वल्स टू, हाँ बराबर है, 2 कांस्टेंट लेना है. ये डिवाइड बाय x plus 1 प्लस b डिवाइड बाय 2x minus 1. तो हम अभी यहाँ पे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी एलसीएम की स्टेप रिमूव करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं. न्यूमरेटर, लेफ्ट का न्यूमरेटर 2x इज इक्वल्स टू ये इन अ ब्रैकेट 2x minus 1 प्लस b इन अ ब्रैकेट x plus 1. अभी हमें a एंड b की वैल्यू निकालना है. मैं नीचे लिखता हूँ 2x इज इक्वल्स टू a इन अ ब्रैकेट 2x plus 1 प्लस b इन अ ब्रैकेट x. 2x minus 1 है. x plus 1. सपोज दिस इज अ सेकंड. अभी एक एक वैल्यू निकालना है. सबसे पहले आपको ये की वैल्यू निकालना है, यानी कि b को 0 करना है. आपको ये की वैल्यू निकालना है, यानी कि b को 0 करना है. b को 0 करना है, इसका मतलब b के साथ जो भी ब्रैकेट है x plus 1 उसको 0 करो. यानी कि आपको क्या x इज इक्वल्स टू क्या पुटअप करना है रे स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू -1. पुट x इज इक्वल्स टू -1 इंटू
Therefore 2 into minus 1 is equals to a into minus 2 minus 1 प्लस b इंटू 0. बरोबर आहे का? -1 ठेवल्यावर कसं होतं? हां, चला सांगा मग, डायरेक्ट किंमत सांगत चला रे तुम्ही आता. हां, बरोबर आहे स्टुडंट्स. आदित्य निकम, सुमित कदम, व्हेरी गुड. -2 इज इक्वल्स टू -3a. Therefore a इज इक्वल्स टू 2/3. फिर आपको क्या करना है? b का वैल्यू निकालना है. b निकालना है, यानी कि ये 0 करना होता है. ये 0 करना है, इसका मतलब कि a के साथ में जो भी ब्रैकेट है 2x प्लस 1 उसको 0 करना है. 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करना है. अगर 2x माइनस 1 को 0 करना है तो आपको x इज इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा? 1/2. ये देखो, ये राइट साइड को ले लो, 1 आता है, ये डिवीजन को ले लो 2. सो पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 2. तो लेफ्ट साइड को भी पुट करना है. 2 इंटू 1/2. हाँ सुमति, वेरी गुड. विच इज इक्वल्स टू, ये इंटू ये 0 होता है, प्लस b इंटू 1/2 प्लस 1. x की जगह पे क्या रखना है हमें? इक्वेशन 2 में 1/2 रखना है. तो यहाँ पे 1 आता है, b ये तो 0 हो गया, b इंटू 3/2. तो b इज इक्वल्स टू 2/3. इसी तरह से ये एंड b के वैल्यू निकाल लिए हमने. तो ये आने वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है. और ये 1 का जो फॉर्म है, पार्शियल फ्रॅक्शन जो भी 1 का है, पार्शियल फ्रॅक्शन मीन्स सेपरेटेड फॉर्म. आपण जे सेपरेट फॉर्म केला तो ते इंटिग्रेशन मध्ये ठेवायचं, म्हणून मी डायरेक्ट घेतो आता इंटिग्रेशन मध्ये. पार्शियल फॉर्म i इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ काय पा, a डिवाइड बाय x प्लस 1. a ची व्हॅल्यू माहित आहे 2/3 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस पार्शियल फॉर्म. हा या इंटिग्रेशन आहे त्याचा तो पार्शियल फॉर्म आहे, या इंटिग्रेशनचा तो पार्शियल फॉर्म आहे. b डिवाइड बाय 2x मायनस 1. b ची व्हॅल्यू किती निघाली? 2/3. एक मिनिट. हाँ, b डिवाइड बाय 2x मायनस 1. b ची व्हॅल्यू किती आहे? 2/3. ये ची व्हॅल्यू पण 2/3 आहे का रे? 3/2. कुठं 3/2 पाहिजे रे? टू बाय 3/2 नाही रे. बघ आता इकडं बघ, 1 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू b आहे. मग इकडे घेतल्यावर रेसिप्रोकल होतो 1 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू b. असं येतं रे स्टुडंट. बराबर आहे. काय येतं व्हॅल्यू चेक करा. x इज इक्वल्स टू -1 ठेवलं ना, हे -2. हां बरोबर आहे, काय अडचण नाही, बरोबर आहे. ओके, 2/3 अपॉन 2x मायनस 1. तर इंटिग्रेशन सेपरेट घ्या, इंटिग्रेशन घेऊ शकतो. i इज इक्वल्स टू 2/3 इंटिग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस 2/3 इंटिग्रेशन ऑफ 1/2x मायनस 1 dx 2/3 log of x plus 1 प्लस 2/3 log of 2x मायनस 1 अपॉन 2 प्लस c. हे 2 x चा कोएफिशिएंट डिवाइड करावं लागतं. log of 2x मायनस 1. 1 अपॉन लिनियर टर्म असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन असतं log. सो वी कैन राइट दिस एज, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 2/3 log of x प्लस 1 प्लस 1/3 log of 2x माइनस 1
प्लस सी। ओके, इसी तरह से ये हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी शैल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वेल्व एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 dx। हाँ चला रे स्टूडेंट्स। ओके, शुभांगी शुभांगी नवीन आहे का तू स्टुडंट्स? ओके, काही अडचण नाही, तू पाठीमागचे थोडे व्हिडिओ पहा, कारण तुला मध्येच नाही समजणार इंटिग्रेशनच्या मेथड्स आहेत। हे इंटिग्रेशनचं जवळपास 30वं लेक्चर आहे। शुभांगी पाठीमागचे व्हिडिओ पाहत जा। I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 dx। चला रे फॅक्टर पडायचे। 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 काय पडतील रे फॅक्टर पहा। 6 आणि 63 चा प्रोडक्ट घ्या आणि त्याचे फॅक्टर पडा। हा करा रे स्टुडंट्स, करा बरं तुम्ही। किती येतात? 37 18, चला 36 337, 376 चे असे दोन फॅक्टर घ्या ज्यांची सबट्रॅक्शन 13 येते। तर पहा किती येतो, पहा फॅक्टर पडावर काय येतात फॅक्टर बघा। सबट्रॅक्शन 13 येण्यासाठी सॉल्व करा हे तुम्ही, याचं सोल्युशन काढा काय येतं पहा। 37 18 चला 66 36 37, तर मी 13 येण्यासाठी काय फॅक्टर पडतील मी डायरेक्ट घेतो, तुम्ही ते बघा चेक करा। इथं 2x प्लस 3 डिवाइड बाय याचे दोन फॅक्टर होतील, एक तर 27 आणि मायनस 14, 7 चौक 28 असे दोन पडतील। मग याला सॉल्व करा, कसं येईल हे सोल्युशन चेक करा रे स्टुडंट्स। म्हणजे 6x स्क्वेअर मायनस 20 प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, अभी देखो कितना कॉमन आता है 3x इन अ ब्रैकेट। ए फर्स्ट टू में क्वाड्रेटिक टर्म है, फैक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे 2x प्लस 9, अभी इस दोनों में से कॉमन निकाल दो, कितना कॉमन आता है 7 आता है, माइनस 7 2x प्लस 9 dx। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे आता है 2x प्लस 9 3x माइनस 7 dx। ये हो गया फैक्टर फॉर्म। अभी यहाँ पे दो ब्रैकेट है, यानी कि कितने कांस्टेंट्स लगते हैं। देखो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास अगर दो ब्रैकेट है, सी दिस, अगर दो ब्रैकेट है, फर्स्ट नंबर का फॉर्म देखो, डिनोमिनेटर में अगर प्रोडक्ट में दो ब्रैकेट है तो हमें दो कांस्टेंट लगते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, उसी के आधार पे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो करो, लेट ए एंड बी आर two constants such that, ले लो पार्शियल फ्रैक्शन, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 9 इंटू
2x plus 9 into 3x minus 7, which is equals to a divided by 2x plus 9 plus b divided by 3x minus 7। बराबर है क्या स्टूडेंट्स? तो हमें इसको कैसा लिखना है? अभी डिनोमिनेटर एलसीएम के बाद रिमूव होते हैं। 2x plus 3 is equals to a into 3x minus 7 plus b into 2x plus 9। सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, और ये जो इंटीग्रेशन है ये इसको रख दो फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ सॉल्व दिस। अभी एक एक ब्रैकेट जीरो करना है, हमें ए की वैल्यू निकालना है, बी का ब्रैकेट जीरो करना है, बी का ब्रैकेट जीरो करना है, यानी कि बी के साथ जो भी ब्रैकेट है 2x प्लस 9 को हमें जीरो करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 2x इज इक्वल्स टू माइनस 9, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 पुटअप करना होगा। जो भी ब्रैकेट जीरो करना है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। तो 2 इंटू माइनस 9/2 इन इक्वेशन सेकंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 इंटू माइनस 9/2 माइनस 7 प्लस b इंटू 0। व्हेरी गुड आदित्य निकम। तर इथं काय होतं, 2 कॅन्सल होतं, माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 27/2 माइनस 7 प्लस 0। बरोबर आहे का स्टुडंट्स? जे नवीन जरी विद्यार्थी असले तर हे कॅल्क्युलेशन चेक करत चला तुम्ही, कॅल्क्युलेशन बरोबर येतो का। इथं काय राहतं, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7 दूनी 14 माइनस 27 आणि 14 किती येतं बघा बरं रे, माइनस 27 माइनस 14 यानी कि 41 माइनस 41/2 इंटू ए। एक्स आहे ना सर? कुठं एक्स आहे? एक्सच्या जागीच ठेवलं ना आपण माइनस 9/2, एक्सच्या जागी आपण माइनस 9/2 ठेवलेलं आहे। इथं 3 इंटू हे गुणाकाराचं चिन्ह आहे, माइनस 9/2, 9 त्रिक 27, एक्सची किंमत ठेवली रे आपण। मग इकडे घ्या, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू कितना आता है रे, 12 डिवाइड बाय 41। ही एक आली पहा व्हॅल्यू, बरोबर आहे, ए ची व्हॅल्यू आली। आता बी ची काढायची आहे, बी ची काढायचं म्हणजे ए सोबत जो ब्रॅकेट आहे त्याला झिरो करा। ए सोबत ब्रॅकेट कुठला आहे, 2x मायनस 7 आहे, त्याला 3x मायनस 7 आहे, त्याला झिरो करा। म्हणजे पुट जर 3x मायनस 7 ला झिरो करायचं झालं तर x इज इक्वल्स टू 7/3। पुट x इज इक्वल्स टू 7/3 इन इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवा। मग माइनस 2 इंटू 7/3 डाव्या बाजूला ठेवा, प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू ए इंटू टोटल ब्रॅकेट 0 होतो, बी इंटू आता एक्सच्या जागी बी सोबत इक्वेशन 2 मध्ये ठेवायला लागलो, बी सोबत एक्सच्या जागी किती ठेवला, माइनस 7/3 ठेवला। म्हणजे 2 इंटू 7/3 प्लस 9। फक्त सोडवायचे हे, हा बरोबर आहे आदित्य निकम। तर सॉल्व करा, याला 14/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, हे तर 0 होऊन जातं, बी इंटू 14/3 प्लस 9। इथं येतं 14 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, b इंटू 14 प्लस 27 डिवाइड बाय 3। हे 3 कॅन्सल होतं, 23 इज इक्वल्स टू b इंटू
41, b इज इक्वल्स टू 23/41. लक्षात आलं का रे? याला इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. पुट इन 1. Therefore I is equals to integration of 1. 1 मध्ये काय 1 म्हणजे हे इंटिग्रेशन आहे. इंटिग्रेशन मध्ये फंक्शन कुठला आहे? 2x + 3 डिवाइड बाय 2x + 9 इंटू 3x - 2 हे फंक्शन आहे. याला बदलायचं आहे तुम्हाला. आता याचं पार्शियल फ्रॅक्शन असं घ्यायचं आहे का? असं नंबर इथं लिहिल्याप्रमाणे पार्शियल फ्रॅक्शन घ्या. a डिवाइड बाय 2x + 9. a ची व्हॅल्यू किती आहे? 12. 12 डिवाइड बाय 41 अपॉन 2x + 9 प्लस b डिवाइड बाय 23/41 डिवाइड बाय काय येतं रे? 3x - 7. ठीक आहे. आता इंटिग्रेशन मध्ये ॲडिशन सबट्रॅक्शन असेल तर इंटिग्रेशन सेपरेट होतं. I is equals to 12/41 integration of 1 upon 2x + 9 dx plus 23/41 integration of 1 upon 3x - 7 dx. 1 upon लिनियर टर्म असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन निघतं 12 डिवाइड बाय 41 log of 2x + 9 डिवाइड बाय 2. 1 अपॉन लिनियर टर्म असेल तर लॉग ऑफ लिनियर टर्म डिवाइड बाय x चा कोइफिशियंट. हे इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आठवत आहे का? पहा, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax + b dx असेल. त्याचं इंटिग्रेशन असतं लॉग ऑफ ax + b अपॉन a प्लस 23/41 log of 3x - 7 डिवाइड बाय 3 प्लस c, यानी कि 6 डिवाइड बाय 41 log of 2x + 9 प्लस 23 डिवाइड बाय 123 log of 3x - 7 प्लस c. अशा पद्धतीनं हे इंटिग्रेशन येतं. चला, या टाइपचे मी होमवर्क देतो तुम्हाला. होमवर्क सॉल्व करा. होमवर्क नंबर 1, इंटिग्रेशन ऑफ x + 2 डिवाइड बाय x + 4 x + 7 dx. दूसरे इंटिग्रेशन ऑफ x - 7 डिवाइड बाय x + 5 2x + 4 dx. थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 4x डिवाइड बाय x + 2 x - 3 dx. For integration of 2x डिवाइड बाय x² + 7x + 12. आणि फिफ्थ प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय 4 - 2x - x² dx. and last problem आहे 12x + 3 डिवाइड बाय 6x² + 30x - 63 dx. चला, सोडवतात का रे स्टुडंट्स? हा, पार्शियल फ्रॅक्शन घेतो, उद्या पण घेतो. ठीक आहे. खूप प्रॉब्लेम्स आहेत पार्शियल फ्रॅक्शनचे. तुम्हाला चांगली प्रॅक्टिस होईपर्यंत पार्शियल फ्रॅक्शन घेतो. आणि दुसरी सूचना आहे विद्यार्थ्यांना, येत्या रविवारी मी 50 मार्कची पेपर सेकंडवर डेरिव्हेटिव्ह, ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनवर थेरी टाईप परीक्षा घेणार आहे. सर्वांनी चांगल्या पद्धतीने या आठवडाभर सगळा टोटल चॅप्टर सर्वच आतापर्यंत झालेला सेकंड पेपरचा अभ्यास करा. थेरी टाईप मी टेस्ट घेणार आहे. बरं का रे स्टुडंट्स? ओके. निखिल पाटील, सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, येत्या रविवारी मी टेस्ट घेणार आहे 50 मार्काची. तर ती आतापर्यंत जेवढे सेकंड पेपरचे चॅप्टर झाले तेवढे चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा.
आता हा या 2-3 दिवसामध्ये हा चॅप्टर संपून जातो. रविवारपर्यंत हा चॅप्टर सर्व संपतो. रविवारी आपण टेस्ट घेऊ. उद्या पण घेऊ. ही मेथड चांगली तुम्हाला परफेक्ट येईपर्यंत घेतो, कारण ही खूप महत्त्वाची मेथड आहे. ठीक आहे. आणखी काय अडचण आहे का रे स्टुडंट्स? पदमवार ठीक आहे. हे चॅप्टर हे मेथड 2-3 दिवस घेतो, कारण महत्त्वाची मेथड आहे. ओके, तर ठीक आहे. या ठिकाणी थांबू. नमस्कार, गुड बाय.